दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को पता भी होगा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 की वैकेंसी आ चुकी है, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि वैकेंसी आ जाएगी जल्दी और आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। तो आशा करती हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर चुके होंगे। कुछ लोगों का कमेंट्स आया था कि दीदी मुझे ये बता दीजिए कि मुझे सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने उनको सिलेबस को मैसेज में करके मैंने उनके पास सेंड कर दिया है। कुछ लोग को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि टाइम बहुत कम है, हम कैसे पढ़ें। तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर को उठाइए, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उस टॉपिक को आप पढ़ डालें। उनके लिए है जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, तो आपको तैयारी तेज़ी से बढ़ाना होगा। रहेगी बात, बहुत लोगों के कमेंट्स ये आए थे कि दीदी मेरा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आ रहा है। मैं सारे लोगों के क्वेश्चन का आंसर मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि स्कूल टाइम रहता है तो टाइम नहीं मिल पाता है, छोटा सा बच्चा भी है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में कितनी वैकेंसी आई है। वैकेंसी आई है लगभग 44,500 वैकेंसीज आई हैं, जो कि अगर रिक्तिवार यानी कक्षावार अगर हम आपको बताएं तो 1 to 5 में आई है 10,500, 6 to 8 में आई है 9,000, 9 और 10th में आई है 12,000, 11 12th के लिए आई है 13,000। टोटल हो गई 44,500 वैकेंसीज आई हुई हैं। बहुत सुपर चांस है। वैकेंसीज बहुत लोग को लग रहा होगा कि बहुत कम है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को एक सीट चाहिए, आपको सिर्फ एक सीट देखना है, 10 सीट नहीं देखना है। और मैं ये भी बता दूं, बहुत लोगों का कमेंट्स आया कि दीदी मुझे मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आ रहा है। मैंने एसएसटी ले रखा है, साइड से मैंने होम साइंस भी कर रखा है, तो मेरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, मेरा मेन सब्जेक्ट क्या होगा। तो मैं उनको ये बता दूं कि आपका मेन सब्जेक्ट होगा एसएसटी। एसएसटी से आपके आएंगे 80 क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चंस आएंगे आपके एसएसटी से। बाकी जनरल सब्जेक्ट में मैथ, साइंस, रीजनिंग, जीके जीएस, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, ये सब आएंगे। और जो पासिंग मार्क्स ले आएगा वो हिंदी और इंग्लिश, इतने ही आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। एक बहन थी, उन्होंने मैसेज किया था कि दीदी मैंने कॉमर्स कर रखा है तो मेरा सब्जेक्ट क्या होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैं उनको भी बता दूं कि आपका मेन सब्जेक्ट कॉमर्स है, लेकिन आपके लिए मेन सब्जेक्ट बीपीएससी देने के लिए एसएसटी होगा। एसएसटी तो आपको एसएसटी में मेहनत करना है, क्योंकि एसएसटी है 40 यानी 40 नंबर यानी 80 मार्क्स की आपकी एसएसटी आएगी। बाकी जनरल सब्जेक्ट मैथ, साइंस, जीके जीएस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, ये सब तो सबके लिए जनरल होंगे। पासिंग मार्क्स के लिए हिंदी और इंग्लिश में पासिंग मार्क लाना है, बाकी कुछ नहीं है। वही चीज़ें हिंदी वालों के लिए तो अब एकदम साफ है कि उनके लिए हिंदी में 80 मार्क्स हिंदी से आएंगे। बाकी जनरल सब्जेक्ट उनके लिए भी जीके जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ, साइंस, रीजनिंग और बिहार स्पेशल, ये सब उनके लिए भी आएंगे। उनके लिए भी हिंदी और इंग्लिश का पासिंग मार्क वाला उनके में भी आएगा। हिंदी इंग्लिश सबके लिए है। रह गई बात कॉमर्स और एसएसटी और होम साइंस जो लिए थे, उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो मैं उनको बता दी हूँ। अब टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा कि हमको क्या पढ़ना है। जो होम साइंस है प्लस उसने एसएसटी ले रखा है, तो उसका मेन सब्जेक्ट एसएसटी होगा, याद रखिएगा। जो कॉमर्स लिया है उसका मेन सब्जेक्ट एसएसटी होगा, इसलिए आप लोग एसएसटी पे मेन फोकस करिए, मेन ध्यान एसएसटी पर दीजिए, क्योंकि मेन 80 मार्क्स वही आएंगे। जूनियर के लिए बता रही हूँ। पीआरटी के लिए भी तो पता ही है। मैंने जो कोई लोग भी पूछे होंगे, मैंने उनको मैसेज के थ्रू, वैसे भी मैंने टेक्स्ट में भी भेज दिया है। देख लीजिएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। इसमें क्या हुआ है, थोड़ा सा बदलाव हुआ है। बदलाव ये है कि पीआरटी में कुछ चैप्टर जो है चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन को ऐड किए गए हैं, जो कि आप लोग जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा कोई टफ नहीं है। वो चीज़ें थोड़ा ध्यान देना है, पढ़ना है, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं, बिल्कुल टेंशन। एक भैया ने कहा मेरा पढ़ने में बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा है, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आप कोई चीज़ भी, जब कोई चीज़ें टफ लगती है ना, तो इंसान का मन भटकता है, मन नहीं लगता पढ़ने में। इसलिए आप वो सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए जो आपको ईजी लगे, जो आपको आसान लगे। आपको सबसे पहले उस सब्जेक्ट का चूज करना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे। और जो टफ लगे उस सब्जेक्ट, ये नहीं कि मैं जो मेरे लिए टफ है तो मैं पढ़ूंगा नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। उस सब्जेक्ट को आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना है। तो आप लोगों को मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे होंगे। लास्ट में जाते जाते मैं ये आपको बोलना चाहती हूँ कि जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो लोग पुराने हैं वो लाइक और कमेंट करें। आप लोगों के और भी कोई क्वेश्चन होंगे कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। बाय बाय।